Hello, intelligence. Welcome to ONIIT 786 to learn spoken English. I am Afsar Qadri. It is day 5 today, in which we will learn have and has. So let's start now. Have और has का मतलब होता है कोई चीज पास होना. Have और has का मतलब होता है कोई चीज पास होना, और इसको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में पढ़ते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. निगेटिव के लिए हम लोगों को डू और डस का यूज करना पड़ेगा. पास्ट में डिड का और फ्यूचर में विल का. स्ट्रक्चर पहले समझते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट्स नेम, इनमें से कोई. उसके बाद एच फॉर हैव लगाना है, हैज लगाना है. हैव उस वक्त लगाना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो. जैसे आई, यू, वी, दे, ये हो तो हमें लगाना है. जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ये प्रेजेंट में आपको आई, यू, वी, दे के बाद हैव लगाना है, और ही, शी, ही, इट, नेम के बाद हैज लगाना है प्रेजेंट में. तो पहले हम लोग प्रेजेंट में ही समझेंगे, उसके बाद पास्ट में. तो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव अ बुक. सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है. तो आई हैव अ बुक, अगर निगेटिव इसका सेंटेंस का बनाए तो यहाँ पे डोंट लगेगा. अगर सब्जेक्ट ये चारों में से है तो डू लगेगा, और अगर ये चारों में से है तो डज लगेगा. तो यहाँ पर क्या है, आई है, आई इसमें से है, तो इसलिए डू लगेगा. तो आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास बुक नहीं है. अभी इंटेरोगेटिव, क्या तुम्हारे पास बुक है, डू यू हैव अ बुक. इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डू यू नॉट हैव अ बुक, क्या तुम्हारे पास बुक नहीं है. WH क्वेश्चन, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव. ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर एग्जाम्पल. अब बारी आती है लाइव प्रैक्टिस की. लाइव प्रैक्टिस में पहला सेंटेंस है मेरे पास इंग्लिश की किताब है. तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव एन इंग्लिश बुक. आई हैव एन इंग्लिश बुक. सेकेंड सेंटेंस है उसके पास कंप्यूटर है. उसके पास कंप्यूटर है, ही हैज अ कंप्यूटर. तुम्हारे पास पैसे नहीं है, यू डोंट हैव अ मनी. सिंगुलर और प्लूरल पे ध्यान देना. यू के बाद क्या लगता है, हैव लगता है, लेकिन ये जो यू है वो है प्लूरल. तो प्लूरल में डू का यूज होगा, इसलिए यहाँ पर है यू डोंट हैव मनी. अगर यहाँ पर ही रहता तो ही में लगता डज. ही डज नॉट हैव अ मनी. समझ में आया. आगे उसके पास, ये सेंटेंस छोड़ देते हैं. आगे उनके पास ज्ञान है, दे हैव अ नॉलेज. दे हैव अ नॉलेज. आगे आगे है उसके पास लैपटॉप है, तो ही हैज अ लैपटॉप. सातवां सेंटेंस है उनके पास घड़ी है, दे हैव अ वॉच. आठवां सेंटेंस है उसके पास दिमाग है, ही हैज अ ब्रेन. ही हैज अ ब्रेन. अफसर के पास पेन है, अफसर हैज अ पेन. हमारे पास जगह है, वी हैव अ स्पेस. उसके पास टोपी है, उसके पास ही हैज अ कैप. उसके पास जूते नहीं है, उसके पास, अभी यहाँ पर लगाना है ही. उसके पास लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो शी डज नॉट हैव अ शूज. ठीक है, शी डज नॉट हैव अ शूज. अगर देखो यहाँ पर ही के बदले यू रहता तो क्या लगता, डू लगता. जैसे कि यू डोंट, ठीक है, यहाँ पे डू लगता. यू डोंट हैव अ शूज. आगे बढ़ते हैं. आगे है क्या आपके पास पैसे हैं. अब ये इंटरोगेटिव पूछ रहे, डू यू हैव अ मनी. डू यू हैव अ मनी. क्या आपके पास घर नहीं है, डू यू नॉट हैव अ हाउस. डू यू नॉट हैव अ हाउस. स्ट्रक्चर के हिसाब से नॉट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सब कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कर रहे हैं. आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव. व्हाट डू यू हैव. अब ये प्रेजेंट के हो गए. अब बारी आती है पास्ट सेंटेंसेस की. पास्ट में सिर्फ हैड का यूज होगा, और ऑल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, सबके बाद लगेगा हैड पास्ट में. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लगेगा, हैव और हैज प्रेजेंट में लगता था, पास्ट में सिर्फ हैड लगेगा. तो स्टार्ट करते हैं. पहला सेंटेंस है गरीबों के पास खुशियां थी. गरीबों के पास खुशियां थी, पास्ट. द पुअर हैव चेयरफुल या हैप्पीनेस. द पुअर हैव
हैप्पीनेस। ठीक है, हमारे पास आजादी थी, हमारे पास आजादी थी, वी हैड फ्रीडम। अभी देखो पहला सेंटेंस जो यहाँ पे है वो तो यहाँ पे हैव है, ये गलती से मिस्टेक हुआ, यहाँ पे हैव नहीं हैड आएगा। ठीक है, द पुअर हैड चेयरफुल या हैप्पीनेस। ठीक है, आगे किसान के पास अच्छा फसल था, किसान के पास अच्छा फसल था, द फार्मर हैड अ गुड क्रॉप। उसके पास लाइफ पार्टनर नहीं था, उसके पास लाइफ पार्टनर नहीं था तो हमें डिड लगाना है पास्ट में, शी डिड नॉट हैव अ लाइफ पार्टनर। और एक सेंटेंस में अगर डिड लग गया तो जो हैड है पास्ट का वो हैव में बदल जाता है। ठीक है, डिड अगर सेंटेंस में लग गया है गेटिव में तो जो हैड है पास्ट का वो हैव में बदल जाता है। समझ में आया, यहाँ पर है शी डिड नॉट हैव अ लाइफ पार्टनर। समझ में आया, आगे है मेरे पास अकल नहीं था, मेरे पास अकल नहीं था तो आई डिड नॉट हैव अ ब्रेन। सब्जेक्ट चाहे आई यू वी दे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर डिड लग गया तो हैड का हैव में बदल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सेंटेंस से हमारे पास कुछ नहीं था, तो वी डिड नॉट हैव एनीथिंग, वी डिड नॉट हैव एनीथिंग। क्या आपके पास कार थी, डिड यू हैव अ कार। आगे है आपके कितने भाई थे, यहाँ पे पानी लिखा है, आपके पास कितने भाई थे ये ले, तो हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यू हैव। आगे है क्या आपके पेरेंट्स आपके पास हैं, पास्ट है, क्या आपके पेरेंट्स आपके पास थे, डिड यू हैव योर पेरेंट्स, डिड यू हैव योर पेरेंट्स। अफसर के पास स्टार्ट स्टडी लोगो था, तो अफसर हैड स्टार्ट स्टडीज लोगो। क्या आपके पास कीमती वक्त नहीं था, क्या आपके पास कीमती वक्त नहीं था, डिड यू नॉट हैव वैल्यूएबल टाइम। देखो यहाँ पर डिड लगा तो ये हैड क्या हो गया, हैव में बदल गया। आगे है हमारे पास ए आई टी 786 क्यों है। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो हम पढ़ रहे हैं पास्ट, तो हम पास्ट को ही सेंटेंस बनाएंगे। ये जो लिखा है वो गलती से प्रेजेंट है, ये है के बदले आप था समझिए। हमारे पास ए आई टी 786 क्यों था, तो इसको बनाएंगे वाई डिड वी हैव ए आई टी 786, वाई डिड वी हैव ए आई टी 786। आगे है खाना लीजिए। अब हैव का यूज सिर्फ कोई चीज होने पास होने के लिए नहीं, बल्कि कोई चीज हमें देने के लिए भी यूज होता है, जैसे कि खाना लीजिए हैव फूड, पानी लीजिए हैव वाटर। क्या तुमने खाना खा लिया, डिड यू हैव ईट हैव फूड। यहाँ पर ईट भी लग सकता है और हैव भी लगा सकता है। ठीक है, आगे है उनके पास साफ पानी नहीं था, दे डिड नॉट हैव क्लीन वाटर। अब ये पास्ट का हो गया। अब बारी आती है फ्यूचर की। फ्यूचर में हमें ऑल सब्जेक्ट के बाद विल हैव लगाना है। ठीक है, आगे उसके पास नया बैग होगा, ही विल हैव अ न्यू बैग। क्या लगाना है, सिर्फ विल हैव लगाना है, तो उसके पास नया बैग होगा, ही विल हैव न्यू बैग। आगे उसके पास परिंदे नहीं होंगे, शी विल नॉट हैव अ बर्ड, शी विल नॉट हैव अ। देखो ये विल के बाद हैव है, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, विल और हैव के बीच में लगाएंगे नॉट। समझ में आया, तो शी विल नॉट हैव अ बट। आगे है मेरे पास ए आई टी 786 होगा, तो आई विल हैव एन ए आई टी 786। हमारे पास इंग्लिश ज्ञान होगा, वी विल हैव एन इंग्लिश नॉलेज। आगे क्या हमारे पास जिम्मेदारी होगी, वी विल हैव। अब ये देखो इम्पेरेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला है, तो क्या हमारे पास जिम्मेदारी होगी, विल वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विल वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे है क्या उनके पास फैसिलिटीज होंगी, विल दे हैव फैसिलिटीज, विल दे हैव फैसिलिटीज। आगे है क्या मेरे पास वक्त होगा, विल आई हैव अ टाइम, विल आई हैव अ टाइम। क्या तुम्हारे पास शहद नहीं होगा, शहद, क्या तुम्हारे पास शहद नहीं होगा, विल यू नॉट हैव अ हनी। शहद को इंग्लिश में हनी कहते हैं, विल यू नॉट हैव अ हनी। आगे क्या तुम्हारे पास मेथड्स और टेक्निक्स होंगे, विल यू हैव मेथड्स एंड टेक्निक्स। आगे क्या मेरे पास बेनिफिट्स नहीं होंगे, विल आई नॉट हैव अ बेनिफिट्स, विल आई नॉट हैव अ बेनिफिट्स। आगे हमारे पास क्या होगा, व्हाट विल वी हैव, व्हाट विल वी
हैव। आगे है क्या मेरे पेरेंट्स मेरे पास होंगे, विल माई पेरेंट्स हैव मी, विल माई पेरेंट्स हैव मी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब प्रैक्टिस शीट की बारी। ये प्रैक्टिस शीट है जिसको जिसको आप लोगों को सॉल्व करना होता है, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बाकी ये हो गया, ठीक है। अब बारी आती है रेगुलर वर्ब्स की, जो हम लोग वर्ब्स याद कर रहे थे। 15 तक तो हो गया था, 3 दिन में 15 तक हो गया था। अब बारी आती है 16 से लेके 20 तक। अब ये 3 है तो 23 तक ले लो, 16 से लेके 23 तक, क्राई तक। ठीक है, क्राई का मतलब होता है रोना। सेकंड फॉर्म क्राइड, थर्ड फॉर्म क्राइड, फोर्थ फॉर्म क्राइंग एंड फिफ्थ फॉर्म क्राइज। तो ये 16 से लेके 23 तक वक्त जो है उसको याद करने हैं। ये आज का होमवर्क है। अब बारी आती है फ्री कोर्स की। देखो यूट्यूब पे तो मैं फ्री पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। फ्री है जिसमें 5 दिन पढ़ाना है, संडे टू थर्सडे। ठीक है, 10 से 15 मिनट हर रोज डेली। 11 मिनट तो हो ही गए हैं। और स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ सबसे पहले यही होता है। होमवर्क भी दिया जाता है। मैंने 20 सेंटेंस कहा था, लेकिन 40 से ऊपर सेंटेंसेस होमवर्क में दिए जाते हैं। और डेली 5 अप्स भी दिया जाता है। और 50 सेंटेंस वीकली टेस्ट होगा। कब होगा ये? संडे को होगा। और संडे को ये टेस्ट होगा। तो इसका क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस शीट ये आपको स्पोकन इंग्लिश के ग्रुप पे मिल जाएगी, मेरे व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश के ग्रुप पे। अगर आपको ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर मुझे मैसेज करें, ऐड स्पोकन इंग्लिश ग्रुप। क्या नंबर है? 7039063925। ठीक है। हाँ, अब बारी आती है फीस वाले कोर्स की। फीस वाला कोर्स है जिसपे आपको 200 रुपया महीना देना होगा। अगर किसी को ट्यूशन लेना है, घर अगर पढ़ना है, तो उसके लिए 200 रुपये महीने हैं। उसमें आपको 6 दिन पढ़ाया जाएगा, और मंडे टू सैटरडे 6 दिन। और डेली 1 घंटे का क्लास होगा। और स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया जाएगा। होमवर्क में आपको 50 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, वो भी लाइव होगा। 5 अप्स भी याद करने होंगे, और 60 सेंटेंस का वीकली टेस्ट होगा, जो कि सामने सामने होगा और नोट चीटिंग होगा। ठीक है, कोई चीटिंग का वो नहीं है। ऑनलाइन तो चीटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।